कल 3 पॉइंट प्रश्न वाले 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम 3 बताएंगे। कहता है कि अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग में संगत है या असंगत। संगत है या असंगत पहचानने के लिए कह रहा। तो देखिए, संगत असंगत पहचानने के लिए पहले कुछ बात को कब कहेंगे संगत और कब कहेंगे असंगत, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये दो चर रैखिक समीकरण युग्म का रूप है। अब इसको कब संगत कहेंगे कब असंगत करेंगे। दो तरह का होगा, एक संगत होता है, एक असंगत होता है। संगत कब होता है? जब समीकरण का कोई हल निकले, मतलब जब कोई समीकरण का हल निकलेगा तब बोलेंगे संगत। और जब समीकरण का हल नहीं निकले तो उसको बोलते हैं असंगत। तो हल दो तरह से होता है, जैसे जिसका एक हल भी होता है और एक का अनेक हल होता है। एक हल कब होगा? जब A1 बटा A2 बराबर नहीं रहेगा B1 बटा B2 तो एक हल होगा। और A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 तो अनेक हल होगा। तो ऐसा स्थिति आएगा तो बोलेंगे संगत है। और जिसका कोई हल ही नहीं होता है तो उसका असंगत होता है। क्या होता है? वो असंगत होता है। यही क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि तुलना करके बताना है कि कौन संगत है कौन असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट लिखते हैं। कह रहा 3x प्लस 2y बराबर में क्या है 5। आप इसको इधर भी ला सकते हैं, इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, क्या बचा 0। 2x और माइनस 3y बराबर के उस साइड में क्या है प्लस में 7, इधर आएगा क्या आ जाएगा माइनस में, क्या आया इक्वल टू इधर क्या बचा 0। अब इसको तुलना कर देखते हैं। A1 बटा A2 बताइए, A1 बटा A2, A1 कितना है 3, A2 कितना है 2। आप B1 बटा B2 देख लेते हैं तो B1 है आपका 2 और ये है माइनस में 3, ठीक है, ये माइनस में 3। तो बताइए ये दोनों बराबर है ही नहीं, तो आगे जांच करने की क्या आवश्यकता। जब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 तो समीकरण के क्या होगा संगत होगा। यही चीज तो कह रहा किस है बताइए, रैखिक समीकरण युग्म का संगत है या संगत है। तो लिखेंगे इसलिए A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, इसलिए क्या है रैखिक समीकरण युग्म, इसलिए यह संगत है। अब दूसरा है 3 का दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y, इधर बराबर के साइड में है प्लस में 8, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, इधर क्या बचा 0। अब यहाँ देखिए 4x माइनस 6y बराबर के उस साइड है प्लस में, इधर आएगा माइनस में 9, इधर क्या बचा 0। अब इसके बाद है देखते हैं A1 बटा A2 कितना होगा। A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कितना है 1 बटा 2। अब उसके बाद B1 बटा B2 देख लेते हैं तो B1 है माइनस 3, B2 है माइनस में 6, माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अभी बराबर है तो आगे भी निकाल लेते हैं। C1 बटा C2 और C1 कितना है माइनस 8 और C2 कितना माइनस 9, माइनस से माइनस खत्म होगा 8 बटा 9। क्या बताइए A1 बटा A2 तो बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा, और जिसका कोई हल नहीं होता तो क्या होता है समीकरण युग्म असंगत होता है। क्या होगा असंगत, इसे लिख देंगे, इसलिए यह असंगत है। क्या है असंगत है, असंगत समीकरण युग्म है। अब उसके बाद इसी का पार्ट थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्या है 3 बटा 2 x, फिर है 5 बटा 3 y। आप उधर बराबर के उस साइड है तो इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बचा 0। अब बताइए 9x, फिर है माइनस
10y, इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में इधर क्या बचा 0। अब आइए a1 क्या है, a1 बटा a2। अब a1 है देखिए 3/2 और नीचे a2 है 9। इसको देखिए इस तरह लिख सकते हैं 3/2। और इसके देखिए ये जब भागा में है, जब गुना में करेंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब इसको काटिए, 3 3 9 यानी 1/6 आया। उसी तरह b1 अब b1 बटा b2 के देख लेंगे तो b1 है 5/3 और b2 है माइनस में 10। इसको आप इस तरह लिखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो भागा में है, जब गुना में करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी क्या आ जाएगा 6, लेकिन माइनस में देख लीजिए ये तो है, चिन्ह में भी बराबर होना चाहिए, लेकिन चिन्ह में तो बराबर है नहीं, तो इसलिए लिखेंगे क्या, a1 बराबर नहीं है a2 के, b1 बटा b2 के। जब बराबर नहीं रहता तो एक हल होता, और जिसका हल होता है वो क्या बोलते हैं, संगत होता है। क्या होता है, लिख देंगे यह समीकरण क्या है, यह संगत है। क्या है, संगत है। अब उसके बाद आते हैं चौथा, इसी का पार्ट चौथा ले है कि 5x माइनस 3y, उधर में है प्लस में इधर आएगा, माइनस में इधर क्या बचा 0। अब माइनस में 10x प्लस में 6y, उधर माइनस में है 22, इधर आएगा प्लस में, इधर क्या बचा 0। आप देखिए बराबर कुछ साइड में है तो ला भी सकते, नहीं भी ला सकते, चलेगा। लेकिन हाँ अगर एक अगर मान लिया कि C1 जो है एक वो यहाँ है बराबर की साइड और C2 जो है बराबर की साइड, तो ऐसा स्थिति में एक तरफ ही करना होगा, चाहे दोनों इधर रहे या फिर दोनों इधर रहे बराबर का, तब ही इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ a1 बटा a2 तो क्या है 5/10, माइनस में है कटेगा तो -1/2 होगा। b1 बटा b2 तो बताइए -3/6 कटेगा तो क्या आएगा -1/2 आया। आगे देखते c1 बटा c2 तो c1 -11/22 है, कटेगा तो -1/2। बताइए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तो क्या इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। और जब अनेक हल होगा तो उसको क्या बोलते हैं, जिसका हल होता है वो संगत समीकरण कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यह संगत है। क्या है, संगत समीकरण है। ठीक है, यह क्या है, संगत है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसी का पंचवा तीसरा का पंचवा है कि 4/3x प्लस 2y माइनस 8 = 0 और 2x प्लस 3y उधर बराबर में इधर आएगा माइनस में, तो क्या है 0। अब देखिए a1 बटा a2 तो a1 कितना 4/3 और a2 कितना है 2। इसको सोल्व कर लेते हैं, 4/3 ये पलटेगा 1/2 कटेगा तो काट दीजिए तो कितना है 2/3। अब उसके बाद b1 बटा b2 देख लेते हैं, b1 है 2 अब b1 है 2 और b2 है 3। आगे देखिए अभी बराबर आगे भी निकालना है, c1 बटा c2। अब c1 है -8 और -12 है c2, माइनस से माइनस खत्म, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, 2/3। बताइए ये क्या है, यानी a1 बराबर है a2, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, अब बराबर है c1 बटा c2 के। और इसका हल क्या होगा, इसका हल अनेक हल होगा। और जिसका हल होता है, अनेक हल रहे या एक हल रहे, जिसका हल होता है वो संगत होता है। क्या होता है, संगत समीकरण होता है। इसे लिख देंगे क्या, यह संगत, यह संगत है। क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना। जो संगत है उसी को ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। और संगत असंगत क्या इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में आप समझे होंगे। इसको मैं मिटा देता हूं।
अब नेक्स्ट है चौथा का फर्स्ट कि x प्लस 5 माइनस में 5, इधर प्लस में इधर है माइनस में। अब दूसरा है 2x प्लस 2y, उधर प्लस में इधर है। देखिए आप इसको इधर भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इधर भी रख देते हैं। देखिए इधर 10 है तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दोनों समीकरण में होना चाहिए c का मान उधर, तब नहीं कि एक इधर एक उधर, और पहला समीकरण में c इधर रहे और दूसरा समीकरण में c उधर रहे, तो ऐसा नहीं होता, दोनों में एक रहेगा तो चलेगा, उधर ही रहना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पहले तो जांच करेंगे कि संगत है क्या असंगत है। अगर संगत रहेगा तब ग्राफीय विधि से हल करेंगे, और अगर असंगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। तो जांच कर लेते हैं a1 बटा a2 बताइए 1 है, ये 2 है, बताइए फिर क्या है b1 b2, तो b1 क्या है 1 और b2 1, अभी तो बराबर है। फिर c1 c2, अब बताइए 5 बटा 10 तो कितना आएगा 5 दूनी 10, ये हुआ, यानी सब बराबर है, और सब बराबर है तो अनेक हल होता, अनेक हल रहे या एक हल रहे उस संगत होता, यानी जिसका हल निकल जाए उस संगत होगा। तो इसका तो हल निकलेगा, अनेक हल है, इसका हल निकलेगा, हल निकलेगा तो क्या कह रहा है कि ग्राफीय विधि से निकाले। क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर है c1 c2। यह रैखिक समीकरण, यह समीकरण क्या है, यह समीकरण युग्म संगत होगा, संगत होगा। और जब संगत होगा तो इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे, और ग्राफीय विधि से हल करने के लिए देखिए समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेते, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 से कोई का मान निकालेंगे, जैसे x प्लस वाई बराबर 5 है, किसी का भी मान निकालें। यहाँ पर मान लें कि y निकालते हैं तो क्या आएगा x 5 और प्लस में इधर आएगा माइनस में। यहाँ से दो मान के हमको जरूरत पड़ता है, दो मान x y का, दो मान निकाल लेंगे, x है ये क्या है y। अब देखिए x का कुछ मान मानेंगे तो y का मान निकलते जाएगा। मान लें कि x के यहाँ पे 1 मानेंगे तो ये 4 आएगा, x के यहाँ पर ये 2 मानेंगे तो ये क्या आएगा 3 आएगा। उसी तरह समीकरण 2 लेके भी चलेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिए क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10, इसको कॉमन ले लीजिए दो तो x प्लस क्या बचेगा y, यहाँ 10, 2 पचे 10। अब y बराबर क्या है 5 माइनस x, 5 माइनस x, यहाँ भी जब हल कीजिएगा तो यही चीज आएगा x और y, तो कोई एक मानेगा तो क्या आएगा 4 आएगा, और दो मानेगा तो 3 आएगा, अलग अलग भी मानेगा तो वही आता है। देखिए अलग अलग मानते हैं मान, अगर हम मान लेते हैं यहाँ क्या मान ले 4 मान ले तो क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ 0 माने तो यहाँ क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, देखिएगा हम बताए थे कि ऐसा संपाती होता है, इसका ग्राफ कैसा आएगा संपाती होगा। देखिएगा ग्राफ खींचना है, एक रेखा, इसको क्या बोलेंगे एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई अक्ष है। इधर प्लस में लिया जाता है दूरी, +4 +5 +6 +7 +8, इधर प्लस में +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, माइनस में है ही नहीं एक तो नहीं लिए, ले भी सकते नहीं भी ले सकते हैं। बताइए पहला में x में कितना है 1 है और y में 4, x में ऐसे चले जाइए और y में 4, ये हो गया 1 और 4 ये बिंदु। उसके बाद बोलिए x में 2 है, x में 2 और y में 3, चले चले यहाँ आइए, यहाँ देखिए 2 और 3, इसको इस तरह रख के यहाँ खींच दीजिए। और फिर उसके बाद देखिए x में कितना है 4 है, x में 4 और y में कितना है, y में 1 है। बताइए देख रहे हैं ये आपका टेढ़ा थोड़ा हल्का हो रहा है, इसीलिए ग्राफ से अगर स्केल से रख के ऐसे खींचेगा तो दम इसी पर आएगा इस तरह। आप देखिए यहाँ ये देखिए क्या आया 4 और 1,
उसके बाद आइए 0 और 5, 0 और 5। देखिए स्केल से थोड़ा सा इसको खींचेगा, थोड़ा लाइन आप गलती हो रहा, इसके वजह से ऐसा हो रहा। देखिए यहाँ अगर इसको सही से स्केल से खींचेगा ना यहाँ, तो दाम उसी पर कटता है, थोड़ा सा भी इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। जैसे एक देखिए आ रहा, आप देखिए हल्का थोड़ा आया, देखिए यहाँ 1 4 और 0 5, दाम इसी पर आएगा ही, इसी पर, ठीक है। जब इसको क्या बोलते हैं, इसका ग्राफ जो है अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक। क्या होगा? अनेक। और अनेक हल जिसका होता है उसका ग्राफ जो होता है संपाती होता, मतलब एक समीकरण जो काटा और दूसरा समीकरण भी आएगा तो इसी पर आएगा। क्या आएगा? इसी पर एकदम आएगा। देखिए सीधा, एकदम सीधा है, समझे कि नहीं? ये आपका ग्राफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 का सेकेंड, 4 का सेकेंड, x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। पहले देख लेते हैं संगत है कि असंगत। तो a1 बटा a2 तो 1/3, b1 बटा b2, b1 बटा b2 माइनस 1/-3, माइनस से माइनस खत्म होगा, c1 बटा c2 8/16, 8 का मान 8 दूनी 16। देखिए बताइए a1 a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 का। तो बताइए ये तो इसका कोई हल नहीं होगा, और जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या होता है? असंगत होता है। क्या होगा? इस समीकरण युग्म का असंगत है। क्या है? यह असंगत है। असंगत है, लिख देंगे क्या? असंगत है। जब असंगत है तो इसे ग्राफीय विधि द्वारा नहीं चेक करना है। यह आपका हो गया। अब नेक्स्ट है इसी का थर्ड देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको मिटा दें। देखिए संगत है तभी बनाना है ग्राफ, असंगत को नहीं। आगे चलते हैं। इसका तीसरा है 2x प्लस वाई माइनस में 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखते हैं कि संगत है क्या संगत, इसको जांच करते। a1 बटा a2, a1 2/4 काटेगा कितना आएगा? 1/2, b1 बटा b2 1/-2, 1/2 तो है लेकिन ये माइनस में और प्लस में है, तो ये बराबर नहीं होगा a1 बटा b1 बटा b2 के। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो क्या होगा? ये एक हल होगा, और जिसका हल होता है, एक हल हो या 4 हल हो या अनेक हल हो, वो संगत होता है। तो क्या बोलेंगे? यह संगत है, यह लिखेंगे संगत है। और जब संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए एक एक से बारी बारी से दोनों समीकरण को एक एक से लेकर उसका मान x y का 2 मान निकालते हैं। तो चलते हैं समीकरण एक से। एक क्या है? 2x प्लस वाई, इधर प्लस में 6, इधर माइनस, इधर आया प्लस में, y बराबर क्या आएगा? 6 माइनस 2x। यहाँ पर मान 2 को हमको निकालने की आवश्यकता पड़ेगा, x y का, x और y का। यानी x के जगह पर क्या रखें? x के जगह पर अगर 0 रखेंगे, x के जगह पर लिखेंगे यदि x बराबर 0, तो बताइए क्या आएगा? y बराबर 6 माइनस 2 गुने 0। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 0 गुना करेंगे 0, घटेगा तो क्या आएगा? 6। मतलब x के यहाँ पर 0 रखने तो ये क्या आया? 6। उसी तरह फिर यदि क्या माने? यदि x का मान 1 मान लेते हैं तो y का मान क्या आएगा? तो 6 माइनस 2 गुने 1, 6 और 2 एकम 2 तो कितना आएगा? 4। यानी 1 माने तो कितना आया? 4 आया। इसी तरह समीकरण 2 निकालेंगे, 2 समीकरण 2 से
समीकरण 2 से। देखिए 4x और माइनस 2y, इधर माइनस में उधर गया प्लस में। देखिए 2 कॉमा ले लीजिए, अगर 2 कॉमा लीजिएगा तो आपको सुविधा पड़ेगा। तो 2 कॉमा ले लिए, 2x, यहाँ 2 तो ले लिए तो y बचा, यहाँ 4, 2 से 2 कंप्लीट। अब बताइए उसको इधर देखिए 2x, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, इधर माइनस में इधर आया प्लस में, यानी y के जो मान आया 2x माइनस 2 आया, 2x माइनस 2। अब यहाँ पर x y का मान दो को निकालेंगे, यहाँ x और y का मान। अब क्या मान रखेंगे, यहाँ पर कुछ रखते जाएंगे, जैसे मान लें कि यहाँ पर 2 रखेंगे, अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अगर 3 मानेंगे तो 3 दूनी 6, अगर 3 मानते x के जगह पर तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। इस समीकरण को, इस मान को लेकर खींच देंगे आप ग्राफ। देखिए इधर क्या होगा, प्लस में 1 2 3 4 5 6 7, इधर क्या होगा 1 2 3 4 5 6, हो गया। अब बताइए क्या है, x में 0 है, y में 6 है, x में 0 y में 6, 0 और ये 6 है। चलिए x में 1 है और y में 4 है, इसके सीधे एकदम चले जाइए, ठीक है, 1 और ये क्या है 4। अब इसको इस तरह देखिए स्केल से रख के खींचेगा तो सही खींचागा, थोड़ा यहाँ टेढ़ा हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए x में 2 है, x में 2 और y में भी क्या है 2 है, देख रहे हैं हल्के यहाँ मिल रहा है 2 2 2, ठीक है। अब उसके बाद ये x में 3 है और y में 4 है, y में 4, ऐसे 3 4। अब इसको इस तरह कर दिए, काट दिया, और जो काटता वही आंसर आता। तो काट रहा देखिए x में 2 पर, y में 2 पर, तो x बराबर 2 और y बराबर क्या हो गया 2। इसको आप जांच करने के लिए आप मान भी निकाल सकते हैं इस समीकरण का यूज करके। देखिए कैसे, पहला समीकरण क्या था 2x प्लस वाई बराबर 6, और दूसरा समीकरण को क्या करके लिखे थे यहाँ देखिए तो 2x माइनस वाई और बराबर में 2। इसको हल कर सकते हैं, विलोपन विधि द्वारा हम बताए थे। देखिए ये से ये खत्म होगा, क्या बचेगा 4x, ये क्या आएगा 6 2 8, 4 दूनी 8, x का मान कितना आ गया 2। देखो x का मान 2। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में कोई में रखिए, अगर इसमें रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 उधर जाएगा तो y का मान 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी y का मान भी क्या आया 2। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 4, देखिए क्या है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। समीकरण क्या मानेंगे, एक है, ये क्या है 2। पहले संगत है, संगत जानेंगे, a1 बटा a2 तो कितना है 2 बटा 4 कटेगा तो क्या आएगा 1 बटा 2। b1 बटा b2, b1 बटा b2, b1 कितना है 2, ये माइनस 4, ये से ये कितना है 1 बटा 2। अब c1 बटा c2 बताइए, माइनस 2 बटा माइनस में 5, माइनस से माइनस खत्म हुआ, 2 बटा क्या आया 5। बताइए a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2, क्या c1 बटा c2 बराबर है, नहीं है।
इसका कोई हल नहीं है, और जिसका कोई हल नहीं है तो क्या उस समीकरण को क्या क्या बोलते हैं? असंगत होता है। क्या होता है? असंगत। इसे लिख देंगे यह असंगत है, यह असंगत है। क्या है? और जब असंगत हो तो उसे ग्राफी विधि द्वारा हल नहीं करेंगे।